हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आज हम बात करने वाले हैं टोपोलॉजी एमएससी मैथमेटिक्स का एक और नया सेशन। आज हम बात करने वाले हैं डायगोनल ऑफ ए सेट के बारे में। और T2 स्पेस जो हम पढ़ चुके हैं, डायगोनल और T2 स्पेस पे जो बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में बहुत बार आई, उसको आज हम रिवाइज करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट इज डायगोनल ऑफ ए हमारे पास सेट कैसे डिफाइन करते हैं टोपोलॉजी के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई थिंक इट वाज फर्स्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक। तो यदि हम बात करें हम बात करें डायगोनल ऑफ ए सेट के बारे में इन टोपोलॉजी, बहुत ही नया कंसेप्ट जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। और इसी पे बेस्ड दो इंपॉर्टेंट थ्योरम को आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम में आने वाली हैं। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं डायगोनल ऑफ ए सेट एक्स क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं टोपोलॉजी की ब्यूटी क्या है, डेफिनेशन। यदि आपको डेफिनेशन क्लियर है तो डेफिनेटली एग्जाम में आप हर थ्योरम को प्रूव कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन। तो सबसे पहले ये बात करते हैं हमारे पास जो रिजल्ट है हमारे पास, दैट इज डायगोनल ऑफ ए सेट क्या होता है। जी हाँ, हम बात करेंगे डायगोनल ऑफ ए सेट क्या होता है। डायगोनल ऑफ ए सेट क्या होता है, तो हम बात करें टोपोलॉजी के बारे में। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। लेट कर लेते हैं एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, देन डायगोनल ऑफ सेट एक्स इज डिफाइंड बाय डेल्टा। देखो हम बात करें, लेट एक्स हमारे पास कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास। देन यदि बात करें हमारे पास डायगोनल ऑफ सेट के बारे में, देन डायगोनल ऑफ एक्स, देन डायगोनल ऑफ एक्स इज गिवन बाय, जो सेट एक्स था इसका जो डायगोनल होगा वो डिनोट होता है हमारे पास इज गिवन बाय साइन डेल। क्या होता है हमारे पास, साइन डेल, डेल का आएगा, दैट इज इक्वल टू, इसमें वो एलिमेंट आएंगे हमारे पास, इट कंटेन्स दोज एक्स वाई बिलोंग टू एक्स क्रॉस एक्स सच डेट एक्स और वाई बराबर हो हमारे पास। इसको ऐसे डिफाइन करते हैं हमारे पास, इट कंटेन्स दोज एलिमेंट एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्स एंड वाई। यदि बात करें हमारे पास, इसको ऐसे लिखा जा सकता है हमारे पास, इट कंटेन्स दोज एलिमेंट एक्स वाई फ्रॉम दी एक्स क्रॉस एक्स, जहां पर हमारे पास क्या होगा, हम कह सकते हैं हमारे पास एक्स और वाई बराबर होगा हमारे पास फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू कैपिटल एक्स के लिए। इसी को तीन चार तरीके से लिख सकते हैं, इसी को एक तरीके से लिख सकते हैं हमारे पास, और वी कैन राइट डेल विल बी इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हमारे पास, इट कंटेन्स एलिमेंट ऑफ एक्स कोमा एक्स टाइप के होंगे हमारे पास, जहां पर हर एक एक्स एलिमेंट क्या होगा, कैपिटल एक्स होगा। बेसिकली डायगोनल क्या होता है हमारे पास, टू टप्पल में 2D के अंदर हमारे पास एक सेट है हमारे पास, जैसा आप करते थे छोटी क्लास के अंदर 11th 12th में, हमारे पास ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट होता था हमारे पास, ए को एल उठाते थे ए से, बी उठाते थे बी से, हमारे पास हम कहते थे ए बी टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है हमारे पास ए क्रॉस बी से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी से हमारे पास एक एलिमेंट यदि बात करें वो ए बी टाइप का होता था, टू टप्पल में होता था। उसी तरह हम बात करें डायगोनल के बारे में कि एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, डायगोनल ऑफ सेट एक्स इज गिवन बाय डेल, इट इज इक्वल टू एक्स वाई पॉइंट हमारे पास आएंगे, इट मींस एलिमेंट ऑफ टू टपल आएंगे हमारे पास सच दैट एक्स और वाई बराबर होंगे हमेशा, चाहे कोई भी पॉइंट ले एक्स ले वाई ले कैपिटल एक्स से। इसी को कह सकते हैं इट कंटेन्स दोज एलिमेंट, हमारे पास एक्स एक्स टाइप के एलिमेंट आएंगे जहां पर एक्स किसका आएगा, कैपिटल एक्स का एलिमेंट आएगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ डायगोनल। ठीक है जी। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट जो थ्योरम हमारे पास जो हम आने वाली क्लास में यूज करने वाले हैं, तो हमारे पास एक लेमा है, दैट इज वंडरफुल लेमा। आप चाहें इसको प्रूव भी कर सकते हैं, इसका जो रिजल्ट है हम आपको बता रहे हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, बहुत ही आसान स्टेप पे कर सकते हैं। लेट एक्स कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, लेट स्टेटमेंट के बारे में बात करें जी, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास, स्टेटमेंट लिखने पहले हमारे पास एक्स को नॉन एम्प्टी सेट है हमारे पास, डेल को डायगोनल एक्स का हमारे पास, डेल लेट डेल बी एनी डायगोनल ऑफ एक्स, यदि एक्स का डायगोनल हमारे पास मान लें डेल हमारे पास, लेट ए बी दो सबसेट एक्स के, लेट ए एंड बी आर टू सबसेट ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है। देन हमें प्रूव करना है हमारे पास, देन प्रूव करेंगे हमारे पास कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ, डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी होगा इफ एंड ओनली इफ
ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो। बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास जो हम यूज करेंगे नेक्स्ट पार्ट में T2 स्पेस के ऊपर। हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में कई बार आई हुई है, दैट इज क्या है हमारे पास, T2 स्पेस यदि कोई गिवन हमारे पास तो डायगोनल हमारे पास क्लोज्ड होता है। इस थ्योरम के अंदर इस रिजल्ट को बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से 2 बार यूज करेंगे, फॉरवर्ड पार्ट में भी कन्वर्स पार्ट में। पहले इस रिजल्ट को हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। इस रिजल्ट को प्रूव भी आज हम करने वाले हैं कि एक्स को यदि नॉन एम्प्टी सेट होता है हमारे पास, कैपिटल एक्स को नॉन एम्प्टी सेट है, डायगोनल हमने माने डेल्टा हमारे पास डायगोनल कैपिटल एक्स का, मतलब कि एलिमेंट किस तरह के होंगे, एक्स को एक्स टाइप के होंगे। यदि एक्स वाई टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है एक्स क्रॉस एक्स से, देन क्या होगा, एक्स और वाई बराबर होंगे हमारे पास। ए और बी 2 सबसेट है एक्स के। यदि हमारे पास डेल्टा का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी आता है तो प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा। यदि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आता है तो प्रूव करेंगे डेल्टा का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी आएगा। 2 जो प्रूव है हम करने वाले हैं। पहले हम लेके चलेंगे डेल्टा इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी एम्प्टी है तो प्रूव करेंगे ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। कन्वर्स पार्ट में लेके चलेंगे ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है तो प्रूव करेंगे डेल्टा का इंटरसेक्शन डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी की इक्वल होगा। तो ये बात करते हैं, हमारे पास बहुत ही आसान थ्योरम हमारे पास। यदि आपको डेल की डेफिनेशन क्लियर है, डायरेक्ट डेफिनेशन क्लियर है तो आसानी से इसको प्रूव कर पाएंगे, आप समझ पाएंगे। लेट कर लेते हैं, डेल हमारे पास डायगोनल, हमारे पास लेट डेल क्या हमारे पास, इट इज द डायगोनल। डायगोनल में किस तरह के एलिमेंट होते हैं, एक्स कॉमा एक्स टाइप के एलिमेंट बिलोंग करते हैं हमारे पास डायगोनल के अंदर, जहां पे एक्स किसका एलिमेंट हो, कैपिटल एक्स का एलिमेंट होगा। ठीक है जी। अब यदि बात करें हमारे पास, सपोज कर लेते हैं, पहले हमारे पास फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं। सपोज इन द फर्स्ट पार्ट वी एज्यूम दैट, हम क्या मान लेते हैं हमारे पास, डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी हमने मान लिया। हम प्रूव करेंगे, हमारे पास रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा हमारे पास, वी विल प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, एम्प्टी होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट। पहले हमने अभी बात की थ्योरम के अंदर हमें क्या गिवन था कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी है। वी विल प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी ऑल्सो एम्प्टी। बहुत ही आसान प्रूफ है। हम मान लेंगे ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी है, कॉन्ट्राडिक्शन प्रूव कर देंगे कि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होगा। ठीक है जी। तो पहले हमने मान लिया कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी गिवन है, इट इज गिवन, सपोज कर लिया। ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी में प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव हमारे पास क्या करना है, ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी, आपको ध्यान देना है। लेट ई पॉसिबल मान लेते हैं हमारे पास एम्प्टी नहीं है। सपोज लेट ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है। यदि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा, कोई एलिमेंट होगा इंटरसेक्शन बी में। हम क्या प्रूव कर जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी आए, हम मान लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी नहीं है, मतलब लेट कर लेते हैं हमारे पास एक्स एलिमेंट बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में। यदि कोई भी सेट नॉन एम्प्टी है हमारे पास, कोई भी कलेक्शन नॉन एम्प्टी है, तो ये क्या इंप्लाई करेगा, ये इंप्लाई करेगा कोई ना कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी में। इसका मतलब यदि एक्स ए में बिलोंग करता है, एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, ये क्या इंप्लाई करेगा, एक्स बिलोंग करेगा ए के अंदर भी एंड एक्स बिलोंग करेगा बी के अंदर भी, क्योंकि रिजल्ट क्या हमारे पास, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन तो कॉमन पार्ट, यदि एक्स 2 सेट के इंटरसेक्शन में जा रहा है हमारे पास, दोनों सेटों में अलग अलग जाएगा। यदि एक्स ए में भी जाएगा, एक्स बी में जाएगा हमारे पास। अब यहां से क्या होगा, एक्स जाएगा हमारे पास, एक्स कोमा एक्स टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में भी करेगा हमारे पास। अब यदि एक्स कोमा एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में, हम जानते हैं कि एक्स कोमा एक्स टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है डेल्टा के अंदर, क्योंकि हमारे पास यदि सेम टाइप के एलिमेंट 2D के अंदर, दैट वाज आल्सो ए पार्ट ऑफ डेल। अब यहां से क्या पता चला हमारे पास, यदि एक्स कोमा एक्स एलिमेंट ए क्रॉस बी में जा रहा है, एक्स कोमा एक्स 2 टपल एलिमेंट डेल में जा रहा है, इट इंप्लाई, यदि बात करें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड कंबाइन करें, इट इंप्लाई एक्स कोमा एक्स एलिमेंट बिलोंग करेगा डेल इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के अंदर भी करेगा। यदि हम बात करें कोई भी एलिमेंट यदि ए क्रॉस बी में जा रहा है, कोई भी एलिमेंट यदि डेल में भी जा रहा है, तो दोनों के इंटरसेक्शन में भी जाएगा। अब यदि यहां से कॉन्ट्राडिक्शन आ गया, क्योंकि हमारे पास क्या था, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन की हमारे पास जो हमने माना था वो गलत हो, क्योंकि हमारे पास यदि एक्स कोमा एक्स टाइप का एलिमेंट इन दोनों कॉमन में जा रहा है हमारे पास, इट मीन्स ये इंप्लाई क्या करते हैं कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया, क्योंकि एलिमेंट मिल गया हमें, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हम लेके चले थे कि जो डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी है। इट मीन्स हमारे पास जो हमने माना वो गलत हो गया हमारे पास। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी माना था, ये हमारे पास नॉन एम्प्टी नहीं है। इट मीन्स ए इंटरसेक्शन भी एम्प्टी होगा। इट इंप्लाइज क्या होगा हमारे पास, इट इंप्लाइज देयरफॉर ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, हमेशा एम्प्टी होगा यदि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी होता है। एक बात और, यदि बात करें कन्वर्स पार्ट, बहुत ही आसान है हमारे पास। कन्वर्स पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं। कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली में क्या मान लेंगे हमारे पास, लेट मान लेते हैं ए का इंटरसेक्शन बी के साथ एम्प्टी है एंड रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या हमारे पास, रिक्वायर्ड टू प्रूव क्या रहेगा, हम प्रूव करेंगे डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी होगा।
एक बात और बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप मैथमेटिक्स को समझ के करें, क्योंकि याद करना कभी भी आपके काम नहीं आएगा। क्योंकि देखो यदि आप इसको थोड़ा समझें, यदि आप याद करेंगे, यदि इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया तो ये मीनिंगलेस हो जाएगा हमारे पास टर्म। क्यों? क्योंकि डेल में क्या हमारे पास टू टपल में एलिमेंट है, और आप जानते हैं ए क्रॉस बी ऑल्सो ए एलिमेंट जो बनेगा वो टू टपल में बनेगा, तो सेम एलिमेंट का इंटरसेक्शन ले सकते हैं हमारे पास, इसलिए हमारे पास ये मीनिंग फुल है हमारे पास जो लिख रहे हैं हम। अदरवाइज आप यदि कुछ और लिखते हैं हमारे पास तो उसका मीनिंग ही नहीं होगा हमारे पास। ठीक है जी, तो समझ के करें मैथमेटिक्स को कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी हमें प्रूव करना है, यदि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है। यदि इंटरसेक्शन यहाँ पे आ गया तो ये इट इज मीनिंगफुल, क्योंकि डेल क्रॉस से कुछ नहीं होता हमारे पास, और ए इंटरसेक्शन बी चलो कुछ होता है, लेकिन डेल इंटरसेक्शन ए कुछ नहीं होता हमारे पास, क्योंकि डेल क्या है? डेल इज जस्ट डायगोनल ऑफ ए सेट। डायगोनल ऑफ सेट क्या, तो टू टपल में एलिमेंट होता है, और ए क्रॉस बी का जो एलिमेंट बनेगा वो भी टू टपल में बनेगा, तो सेम तरह के एलिमेंट को ही इंटरसेक्ट किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास ये समझ के करें कि हमारे पास गिवन क्या है, क्योंकि जो नेक्स्ट रिजल्ट है उसमें हम इसको यूज करने वाले हैं एज ए डायरेक्ट रिजल्ट। तो हमें अब कन्वर्स में क्या गिवन है? ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, हम प्रूव करेंगे डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी आएगा। तो कैसे करेंगे? बिल्कुल आसान, हमें गिवन क्या है? ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी है, प्रूव करना है कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ एम्प्टी आएगा। हम उल्टा मान लेंगे कि डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ नॉन एम्प्टी आएगा हमारे पास। लेट ई पॉसिबल सपोज, क्या मान लिया हमने? डेल का इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के साथ हमने मान लिया कि नॉन एम्प्टी है। हमने प्रूव तो करना एम्प्टी होगा, हमने माने नॉन एम्प्टी है। यदि इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होता तो क्या होगा? लेट करेंगे हमारे पास एक्स वाई टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा डेल इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी में, क्योंकि हमारे पास डेल में एलिमेंट होंगे वो टू टपल में होंगे, ए क्रॉस बी का एलिमेंट टू टपल में होगा, तो इसलिए हमारे पास एलिमेंट जो मानेंगे वो एक्स वाई टाइप का मानेंगे, टू टपल में ही मानेंगे। अब यदि एक्स वाई एलिमेंट हमारे पास डायगोनल में बिलोंग करता है, ए क्रॉस बी में बिलोंग करता है, तो क्या होगा? यदि इन दोनों के इंटरसेक्शन बिलोंग करता है तो क्या होगा? एक्स वाई टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा हमारे पास। यदि बात करें एक्स वाई टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा डेल्टा के अंदर भी करेगा, एंड जो एक्स वाई टाइप का एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा ए क्रॉस बी में भी करेगा हमारे पास। ठीक है जी, अब यदि एक्स वाई टाइप का एलिमेंट डेल में बिलोंग करता है, इसका मतलब क्या होगा? एक्स और वाई बराबर होंगे। ठीक है जी, एक्स और वाई बराबर होंगे हमारे पास, एंड यहां से क्या पता लगा हमारे पास? इस एक्स एलिमेंट होगा ए का एंड वाई एलिमेंट होगा बी का। ठीक है जी, अब एक्स वाई दोनों पॉइंट बराबर हैं, एक्स ए में जा रहा है वाई बी में जा रहा है हमारे पास। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास? एक्स वाई बराबर है तो एक्स बी में भी जाएगा, इट इंप्लाइज एक्स ए में बिलोंग करता है, एक्स सी बी में बिलोंग करता है, इट मीन्स एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर। यदि बात करें एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन बी के अंदर, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, इट मीन्स ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी, विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमें गिवन क्या है कि ए इंटरसेक्शन भी हमारे पास एम्प्टी था, जो गिवन था हमारे पास कन्वर्स पार्ट में। तो हमने प्रूव कर दिया कि यदि ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी होता है तो डेल इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी भी एम्प्टी होगा। हमने क्या किया? इंटरसेक्शन बी एम्प्टी गिवन था, हमने इसको मान लिया नहीं है हमारे पास नॉन एम्प्टी। यदि नॉन एम्प्टी नहीं है तो क्या होगा हमारे पास? हमने माना नॉन एम्प्टी है तो क्या होगा? कोई एलिमेंट बिलोंग करेगा डेल्टा इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के अंदर। हमने मान लिया कि एक्स वाई टाइप का एलिमेंट, क्योंकि टू टपल में एलिमेंट है तो एक्स वाई टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है डेल्टा इंटरसेक्शन ए क्रॉस बी के अंदर। यदि एक्स वाई टाइप का एलिमेंट बिलोंग करता है डेल्टा के अंदर और यहाँ से बिलोंग करेगा एक्स वाई टाइप एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर, यहाँ से क्या इंप्लाई होगा? एक्स वाई टाइप का एलिमेंट डेल में